मैं राजेश्वरी चौहान आज आपके सामने बोर्ड क्लासेस के बच्चों के लिए कि टॉपर्स अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे अपनी समस्याएं रखी कि मैम अपना टाइम टेबल हम कैसे बनाएं, कैसे हम टाइम टेबल बनाते भी हैं तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाता है, एक सप्ताह भी हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं कि टॉपर्स अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। टॉपर्स टाइम टेबल बनाते हैं बल्कि उसको लागू भी करते हैं। तो टॉपर बनने के लिए स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाएं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि हम स्टूडेंट्स को टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए। दूसरा, आप दिन भर क्या क्या कार्य करते हैं, कार्य करने की लिस्ट बनाएं। अपने सब्जेक्ट एवं पाठ्यक्रम की लिस्ट बनाएं। नंबर 4, स्कूल, कॉलेज व सोने के समय को छोड़कर आपके पास कितना वक्त है उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। नंबर 5, आपको हर सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम निकालना है। नंबर 6, टाइम टेबल को एक पेपर पर लिखें। नंबर 7, टाइम टेबल को कहाँ लगाएं। टाइम टेबल का फॉलो करते समय क्या करें और क्या ना करें। और लास्ट है इसमें कि आज आपने क्या सीखा। तो इन 9 पॉइंट्स पर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सभी बच्चे अपना इसमें जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप आगे की स्लाइड्स को ध्यान से सुनेंगे। हर स्टूडेंट्स को टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए। पहला है कि कम समय में आसानी से गोल को हासिल करना, क्योंकि यदि लक्ष्य निर्धारित होगा, आप पहले से आप पूरे वर्ष का अपना कोई भी निश्चित गोल बनाते हैं तो उसे आप एक योजना के तहत आसानी से हासिल कर सकते हैं। घर में टाइम दे सकते हैं, दोस्तों को टाइम दे सकते हैं, आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं और मन में कोई चिंता भी नहीं होगी। स्टडी करने के तरीक़ों में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, उसमें आप सुधार कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट करने के तरीके आपके अंदर डेवलप होंगे। आप दिन भर क्या क्या करते हैं, ऐसे कार्यों की लिस्ट बनाइए। आप घर के कौन कौन से काम करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग का वक्त क्या है, खेल कूद कब खेलते हैं आप लोग, दोस्तों के बर्थडे में जाना हो, फेस्टिवल हो, बाज़ार के काम हो। तो ऐसे कुछ कार्य हैं जिनकी आप लिस्ट बना करके अपने समय को निश्चित कर सकते हैं। आप कौन कौन से समय में फ्री रहते हैं उसकी लिस्ट बनाइए। फ्री समय की जब लिस्ट बनाएंगे तो स्कूल जाने से पहले कितना समय है आपके पास, स्कूल से आने के बाद आपके पास कितना समय है, कोचिंग में अथवा ट्यूशन्स में जाते हैं तो आपके पास कितना समय है, या घर में आप माता पिता का कार्यों में सहयोग करते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के आपको टाइम पर फोकस करना है। अब टाइम टेबल को एक पेपर पे लिखें। किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, डिसाइड करना है कि किस समय आपको होमवर्क करना है और कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। टाइम टेबल को जब पेपर पर लिखते हैं और किसी सब्जेक्ट को कितना समय देना है तो ये प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग हो सकता है। सब्जेक्ट में भी तो ज़्यादा समय देना है। सिलेबस को देखो, कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस ज़्यादा होता है। आप किस विषय में स्ट्रॉन्ग हैं, किस में वीक हैं, यानी आपकी स्ट्रेंथ किस में है और कमजोरी किस विषय में है। इन विषयों को भी आपको ध्यान में रखना है। जिसमें वीक हैं तो ज़्यादा समय दें, ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। आसान सब्जेक्ट को सोने से पहले या आखिर समय देने से भी चल सकता है और कम समय में भी हो सकता है।
टाइम टेबल के नीचे एक मोटिवेशनल कोट ज़रूर लिखें, यानी कोई थॉट्स, कोई ध्येय वाक्य जिसको पढ़ कर के आप लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है, मनोबल बढ़ता है और उस मोटिवेशन को आप एक कलरफुल बनाएं। हर एक सब्जेक्ट को लगातार पढ़ने की कोशिश ना करें, यानी हर उसका एक टाइम टेबल जब बनाएंगे आप तो उसे जो है बार बार किसी एक सब्जेक्ट को लंबे समय तक ना रखें, क्योंकि उसमें रुचि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। टाइम टेबल कहाँ लगाएं? टाइम टेबल पढ़ने की टेबल के पास ही लगाना चाहिए और ऐसी जगह लगे कि आपको थोड़ा दूरी से भी देखें तो आँखों के सामने रहे, जिसे आप दूर से भी देखते रहें, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब कोई चीज़ सामने होती है तो हमारा माइंड फोकस करता है। तो टाइम टेबल, थॉट्स, कोई विचार ऐसे अपने रूम में सामने की तरफ रखें। जब टाइम टेबल पर फॉलो करते हैं तो उस वक्त क्या करें और क्या ना करें, यही समस्या सबसे ज़्यादा बच्चों की होती है कि हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि 45 से 50 मिनट पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक अवश्य लें बीच में। ब्रेक में क्या किया जा सकता है? 5 से 10 मिनट में गाना सुन लीजिए, कमरे में घूम लो, पानी पियो, बीच बीच में आप मेडिटेशन कर सकते हो। अपने साथियों के साथ या अपने घर में बहन भाइयों के साथ आप थोड़ा सा वार्तालाप कर सकते हो, बात कर सकते हो, आपने जो पढ़ा है उसे के बारे में कोई जानकारी दे सकते हो। टाइम टेबल को फॉलो करते समय इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप को मत खोलो, वरना टाइम टेबल धरा रह जाएगा। तो आजकल बच्चों की जो कोरोना चल रहा है इसमें तो मोबाइल ही हमारा आवश्यक हो गया है इस समय, लेकिन जो मैटर आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है, आप कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो ये आपको उस समय जब आप तैयारी करेंगे तब मोबाइल आपका अलग रहना चाहिए। सब्जेक्ट बदलते रहें, एक बार डिफ़िकल्ट या फिर इजी सब्जेक्ट को पढ़ें। अपने आप को शाबाशी भी दीजिए कि प्रत्येक दिन टाइम टेबल को पूरा होने पर अपने को शाबाशी दो, अपने आप को प्रोत्साहन दो। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं बेटर हूँ, ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दे। कुछ ऐसे सकारात्मक विचार और शाबाशी वाले विचार होंगे और घर में शेयर करेंगे। और जो बच्चे अपनी बातों को शेयर नहीं करते माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, तो वो कमजोरी यानी नकारात्मक नेगेटिविटी पैदा होती है, हमारे सफल होने के आसार कम हो जाते हैं। ऐसी जगह पर पढ़ाई करें जहाँ से आप शोर ना आ रहा हो या कोई बार बार आपको बुलाकर डिस्टर्ब ना करे, आसपास मोबाइल ना रखें। तो ऐसे डिस्टर्बिंग चीज़ों को आप अलग रखें, अपनी दूरी बनाए रखें। भगवान में विश्वास रखें कि आप सफल होंगे। तो कुछ यहाँ 3 आपको चौपाई दी गई हैं। गुरु ग्रहम गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जब आप पढ़ना शुरू करें तो यहाँ से शुरू करें पढ़ना। जब टाइम टेबल भी बनाएं, कुछ ऐसे मंत्र रखें, तो यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता अच्छी मिलेगी। शारदाय नमुस्तभ्यम मम हृदय प्रवेशनी, ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमिरी तोय, हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोए। तो ऐसे श्लोकों का प्रयोग करें। टाइम टेबल आप अपनी सुविधा के अनुसार बनाएं। यहाँ देने का उद्देश्य यही है कि कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख करके बच्चे अपना टाइम टेबल बनाएंगे और बच्चों ने अपनी समस्याएं सामने रखी, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन पॉइंट्स को हमने रखा है। और इसके अलावा जब भी बच्चे कोई ऐसी समस्याओं को रखेंगे तो समय समय पर आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। धन्यवाद।